ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान कैसे मुंबई लौटी छात्र, जानिए उसकी जुबानी। हमने एक्सपीरियंस किए हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, बट इतना कुछ ईरान पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इवन दो पीपल वहाँ के सब नॉर्मल था, सब कम्युनिकेशन इशू था क्योंकि वहाँ पे जैमर्स लग गए थे, सो दैट इंटरनेशनल आपके कोई कन्वर्सेशंस लीक ना हो। हॉस्टल पहुँचे, देन वहाँ से हमको अराक यूनिवर्सिटी से हमको इवैक्यूएट किया गया, देन वहाँ से हमको मशहद इवैक्यूएट किया गया नेक्स्ट डे। देन वहाँ से मशहद में जब हम थे, वहाँ पे हम जब हॉली श्राइन पे गए थे वहाँ से, तो वहाँ पर हमको मिसाइल्स दिखाई दी, कुछ 15 to 20 मिसाइल्स हमने विटनेस की, बट वो ऐसा था कि स्काई में ही हमको वो डिफ्यूज़ हो गई थी, इंटरसेप्ट करके डिफ्यूज़ हो गई थी वही हमारे सामने। बट बाकी की फंक्शनिंग सब, शॉपिंग लाइक डेली सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। एंड देन वहाँ से हमको बोर्ड किया, नेक्स्ट डे हमको बोर्ड किया, नेक्स्ट मॉर्निंग हमको मशहद टू दिल्ली बोर्ड किया, देन वहाँ से दिल्ली टू मुंबई। का माहौल कैसा था? तनाव भरा था, डर का माहौल था, कैसा माहौल कैसा था वहाँ का? नहीं, सब वहाँ पे जैसे स्मूथली स्विफ्ट सब चीज़ें स्विफ्टली चल रही थी, कुछ भी ऐसे इफेक्ट नहीं हुआ ईरान पे क्योंकि सब लोग इसमें थे कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे एयर में ही डिफ्यूज़ होने वाली है सारी चीज़ें। ईरानियन गवर्नमेंट सब अच्छे से सेफली सब कर लेंगी, तो सब लोग सेटिस्फाइड थे कि कुछ होने नहीं वाला। अच्छा, आप इंडिया से कब गए थे ईरान? कितना दिन वहाँ पर रुके थे? हम 2 ही मंथ्स हुआ था हमको, अप्रैल में हम गए थे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा आप सभी को पता, ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका भी कूद चुका है। मगर ऐसे में सवाल ये खड़ा ईरान में फंसे छात्र को किस तरीके से उनके देश भेजा जा रहा है। ऐसे में एक छात्र हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वे कल ही ईरान से मुंबई आई हुई है, उनसे पूरी बात करते हैं और जानते हैं वहाँ का किस तरीके का माहौल है और ईरान में कहाँ पर थे। आपका नाम बताइएगा, आप ईरान किस लिए गए थे, क्या स्टडी के लिए गए थे? सलाम, हाय, आई एम सानिया रिजवी, सैयद सानिया रिजवी, pursuing MBBS in Arak University of Medical Science, Iran. Actually, it was quite a rough patch. Obviously it was a rough patch, but हमने एक्सपीरियंस किए हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, बट इतना कुछ ईरान पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इवन दो पीपल वहाँ के सब नॉर्मल था, सब कम्युनिकेशन इशू था क्योंकि वहाँ पे जैमर्स लग गए थे, सो दैट इंटरनेशनल आपके कोई कन्वर्सेशंस लीक ना हो। बट हमको मैं एक्चुअली अपने रिलेटिव के घर थी, तो वहाँ से हमको पहले इवैक्यूएट किया, हमको कहा कि हमको हॉस्टल से इवैक्यूएट किया जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम वहाँ से हॉस्टल पहुँचे, देन वहाँ से हमको अराक यूनिवर्सिटी से हमको इवैक्यूएट किया गया, देन वहाँ से हमको मशहद इवैक्यूएट किया गया नेक्स्ट डे। देन वहाँ से मशहद में जब हम थे, वहाँ पे हम जब हॉली श्राइन पे गए थे वहाँ से, तो वहाँ पर हमको मिसाइल्स दिखाई दी, कुछ 15 to 20 मिसाइल्स हमने विटनेस की, बट वो ऐसा था कि स्काई में ही हमको वो डिफ्यूज़ हो गई थी, इंटरसेप्ट करके डिफ्यूज़ हो गई थी वही हमारे सामने। बट बाकी की फंक्शनिंग सब, शॉपिंग लाइक डेली सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। एंड देन वहाँ से हमको बोर्ड किया, नेक्स्ट डे हमको बोर्ड किया, नेक्स्ट मॉर्निंग हमको मशहद टू दिल्ली बोर्ड किया, देन वहाँ से दिल्ली टू मुंबई। हम जब दिल्ली पहुँचे तो हमको इंडियन एम्बेसी वाले हमको लेने आए, हमको फ्लैग्स भी दिया, हमको बहुत ग्रीट किया, हमको अच्छे से लिया। एंड देन वहाँ से हमको एक महाराष्ट्र के एम्प्लॉय मिले थे, कुछ तो वो थे गवर्नमेंट की तरफ से हमको दिया गया था। देन वहाँ से हमको उन्होंने हेल्प किया ऑल द वे टू गेट टू द नेक्स्ट टर्मिनल, देन वहाँ से हम मुंबई बोर्ड कर दिया। अच्छा, एक चीज़, वहाँ का माहौल कैसा था? तनाव भरा था, डर का माहौल था, कैसा माहौल कैसा था वहाँ का? नहीं, सब वहाँ पे जैसे स्मूथली सब चीज़ें स्विफ्टली चल रही थी, कुछ भी ऐसे इफेक्ट नहीं हुआ ईरान पे क्योंकि सब लोग इसमें थे कि हमारा
कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे एयर में डिफ्यूज़ होने वाली है सारी चीज़ें। ईरानियन गवर्नमेंट सब अच्छे से सेफली सब कर लेंगी, तो वो सब लोग सेटिस्फाइड थे कि कुछ होने नहीं वाला। अच्छा, आप इंडिया से कब गए थे ईरान, कितना दिन वहाँ पर रुके थे? हम 2 ही मंथ्स हुआ था हमको, अप्रैल में हम गए थे। देन अप्रैल के स्टार्ट में हम गए थे। देन अब हम 2 मंथ्स हो गया कवर, अब हम निकल गए। तो आपका जो पढ़ाई थी, शिक्षा थी, अभी वो आपका फर्स्ट ईयर बता रहे हो आप एमबीबीएस के लिए, फर्स्ट। तो अभी आगे की पढ़ाई कैसे, क्या कुछ कंटिन्यू किया जाए? वो स्टूडेंट्स को तो हमको हमारी स्टडीज़ तो अफेक्ट नहीं होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमको हमारी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है। हमारा फर्स्ट सेम कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा अगस्त में सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला था, बट हमारा वो थोड़ा लैग हो जाएगा इवन दो, बट हमारी स्टडीज़ तो नहीं स्टॉप होंगी, वो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमको पहले ही बोल दिया था। अच्छा, एक सवाल ये है कि मतलब भारत छोड़ के विदेश में जाके पढ़ाई करना, शिक्षा लेना, तो क्या ऐसी मजबूरी, क्या ऐसा कारण कुछ? देखिए, पहले तो हमारी कन्वीनियंट था, हमारे इकोनॉमिकली कन्वीनियंट था, प्लस सेकंड थिंग, मेन थिंग वाज कि वहाँ की स्टडीज़ बहुत एक्सेल करी हुई हैं, तो हम ऑब्वियसली हम वहाँ का सेफ्टी इश्यूज़, फर्स्ट सेफ्टी क्राइटेरिया, देन हमारा इकोनॉमिकल था, और प्लस मेन जो था वो था कि हमारा वहाँ की स्टडीज़ एक्सेल की हुई थी, तो ऑब्वियसली देन वी ऑप्ट फॉर दैट ओनली। अच्छा, आपके साथ में और कितने छात्र थे, वो कौन से स्ट्रीम से थे? जो आप 800 या 1000 लोग मुंबई या दिल्ली वापस आए थे, जी। तो वहाँ से लोग फिर कहाँ का डिवाइड हुए? दिल्ली तो हमारा सारी ट्रैवलिंग जो मशहद ऑल द वे हमारी जो खुम से जो ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई टू टिल दिल्ली, वो सारे 800 टू कुछ 1000 पीपल थे। देन वहाँ से जब हम दिल्ली पहुँचे, वहाँ से डेंटल एंड एमबीबीएस स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स थे जो इसमें मेडिकल फील्ड में थे, वो सारे स्टूडेंट्स आए थे। देन जब हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फिर सब डिवाइड होके अपने अपनी स्टेट्स चले गए, मतलब अपने सिटीज़। और कोई फंसा है क्या वहाँ पर, इस तरह की आपको कुछ जानकारी मिल पाई है, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से आपसे कनेक्टिविटी हुई है? नहीं, सारे सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अपने घर पहुँच चुके हैं। नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी के सारे सेफ हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी हमको आइडिया नहीं है। क्या उम्मीद क्या करती हैं, दुआ क्या करती हैं आप, कितनी जल्दी वहाँ का माहौल सुधरे? क्या हम होप करते हैं, आई विश कि वहाँ की सब अच्छे से रहे, सेफ, स्ट्रेंथ, पीस, आई विश फॉर स्ट्रेंथ एंड पीस, और एंड टू एंड कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड। दैट्स इट। सानिया के जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बेटी को शिक्षा के लिए ईरान भेजा गया था, मगर महज 2 महीने में बेटी वापस आ गई युद्ध के कारण। क्या कहेंगे कि आपकी बेटी को आपने शिक्षा के लिए ईरान भेजा था और अभी वो 2 महीने बाद वापस आ गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अभी तो हालात के ऊपर था, ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मगर अभी ये हालात है तो कंप्रोमाइज़ तो कुछ करना ही पड़ेगा, और ये सोचा था कि अच्छा पढ़ लेगी, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, ये सोच के भेजा था। तो आगे उम्मीद क्या लगाए हुए हैं कि आगे की इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा, और उम्मीद करते हैं कि पीस होगा सब, और तमाम शांति होगी, ये हमारी उम्मीद है, ऊपर वाले से भी यही दुआ है। तो बहरहाल आपने साफ तौर पे ये जो छात्र बता रही थी वहाँ की स्थिति के बारे में सुना, किस तरीके से ईरान के एयर डिफेंस एक्टिव थे, इसके कारण इनके जो यूनिवर्सिटी जहाँ पर थी वहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मगर ऐसे में अब ईरान और जो युद्ध चल रहा है इसराइल का, ये काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका भी अब शामिल हो चुका है। अब देखना ये रहेगा ये युद्ध कब तक रुकता है और किस तरीके से रुकता है। कैमरा सर आमिर सैयद का, ज़हन से मुंबई टीवी।